मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे बच्चों को, भाई हरिंदर होप मिनिस्ट्री जलंधर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सादर प्रणाम, सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बड़ी बरकत दे। मेरा नाम जिस तरह मैंने आपको बताया ब्रदर हरिंदर पाल सिंह है और मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने 2002 में दया करी कि मैं जान सकूं कि वह जीवता परमेश्वर है। मैं आप सभी के सामने अपने जीवन की सीखी हुई बातों को और पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों में जो लिखा है उन वचनों ने मेरे जीवन में बड़े कार्य किए। उन्हीं वचनों की आशीषों को मैं आपके साथ बांटने के लिए आया, मैं आपको उभारने के लिए आया, मैं आपका दोस्त बनकर, आपका मित्र बनकर आपको बदलाने के लिए आया कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह वो जीवता परमेश्वर है। वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई अंगूठी नहीं है, वो कोई धागा तवीज नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है जिसको आप अपने शरीर के बाहर रूपी शरीर में धारण कर सकते हैं। आप आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते होंगे, आज आप प्रभु यीशु मसीह को मानते होंगे, आज आप चर्च में जाके कभी मोमबत्ती भी जला देते होंगे, आप कभी चर्च में जाके या अपने घर में आप ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे भी करते होंगे। लेकिन बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर आप किसी भी जाति से आए हैं, किसी भी कौम से हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल एक बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को मानवता का संदेश दिया कि मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं, मैं तुम्हारा रचनहार हूं। तुम वह लोग हो जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैंने अपने खून से बनाया, मैंने अपनी हड्डियों को तुम्हारे अंदर डाला, मैंने अपने सांसों को तुम्हारे अंदर फूका और एक पुतला मिट्टी से एक इंसान बन गया। और कितना बड़ी खुशी मेरे को मिलती है कि मुझको पता लग गया कि परमेश्वर का, भगवान का एड्रेस क्या है। मैं आपके साथ आपका दोस्त होते हुए, प्रभु यीशु मसीह का नौकर होते हुए, प्रभु यीशु मसीह का गुलाम होते हुए, मैं कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई बिशप नहीं हूँ, मैं सीधा साधा प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा दास जिसका नाम भाई हरिंदर है, वह आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के कुछ वचनों को आपके साथ बांटना चाहता है। आज हम समाज में देख रहे हैं कि तरह तरह की शिक्षा आज मसीहियों के जीवन में, आज तरह तरह की शिक्षा आ गई है, तरह तरह के आज सवाल हमारे जीवन में पैदा हो गए हैं। हर इंसान आज चर्च में भाग रहा है, हर इंसान आज चर्च में कोई फाइल उठा के जाता है कि मेरी फाइल में लिखे हुए काम हो जाए, कोई अपना पासपोर्ट उठा के जाता है कि मेरा वीजा लग जाए, कोई चाहता है मेरी कोठी बन जाए, कोई चाहता है मेरा बंगला बन जाए, कोई चाहता है मेरे को ब्याह हो जाए, मेरे घर बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए। चर्च में आज दौड़ दौड़ के लोग आज प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में काम करो, और परमेश्वर कार्य कर भी रहा है। लेकिन अजीजों, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का नौकर होते हुए आपको एक बात का आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर आप चर्च में सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी आशीष आए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, तो बाइबल एक बात बताती है कि अगर आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए और उसके बाद आप अपने तरीके से चलने लग जाएं, आप अपने दोबारा से जिस तरह से आप चलते उस तरह चलने लग जाएं, तो बाइबल पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, मत्ती की पुस्तक 12वें अध्याय में आयत नंबर 43 से 45 में लिखा है कि जब दुष्ट आत्माएं, शैतान की आत्माएं, ऐसी गंदी आत्माएं जो आपके घरों में नशा पैदा करती हैं, जो आपके घरों में आपके बच्चों से विरोध कराती है, जो आपके पति और पत्नी में झगड़ा कराती है, जो आपके घरों में बच्चे नहीं होने देती है, जो आपका धन नहीं बढ़ने देती है, वो कोई भगवान नहीं ऐसा करता है। भगवान ने तो संसार बनाया और इंसान को बोल दिया जा जाके फल और बढ़, लेकिन इंसान की अपनी आदतें, मेरी खुद की अपनी आदतें बहुत गंदी थी, मेरे खुद के अपने कार्य बहुत खराब थे, मैं खुद
गंदी आत्माओं से ग्रस्त था, मैं बुराई के काम करता था, मैं झूठ बोलता था, मैं छल करता था, मैं तरह तरह के भगवान को मानने के लिए कई तरह के उपाय करता था। लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जब से पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया, तब से मैं ये जान गया अगर मैं यीशु मसीह के साथ खिलवाड़ करूंगा तो मैं भगवान के साथ खिलवाड़ करूंगा। परमेश्वर ने इंसान को, मानवता को क्लियर बताया है, अगर तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो और यीशु मसीह से कामों के लिए उसके पास आते हो, यीशु मसीह का लालच के लिए आते हो, तो आप के एक बड़ा पाप करते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने से, चर्च में जाने से, बड़ी कलीसिया में जाने से, बड़ी भीड़ में जाने से, वहां एक ही इंसान काम करता है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वह आपके जीवन में कार्य कर देगा। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, आपके जीवन में कार्य हो जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने पुराने तौर तरीकों नहीं बदली करोगे, आप अगर पास्टर की पूजा करोगे, आप किसी चर्च के मेंबरशिप के लिए पैसे दोगे, आप किसी पासवान की पूजा करोगे, तो आपको पासवान को मिलना मुश्किल होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे 365 दिन आप जब भी उसको पुकारेंगे वह आपको मिलने को तैयार है। आप अजीजों, अगर आप सिर्फ चर्च में चमत्कारों के लिए जाते हो, और आज के तारीख में सबसे बड़ा चमत्कार ये है, इंसान को क्या चाहिए? पैसा और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा। हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह को आए हुए तकरीबन 1970 साल हो गए। 0052 AD में 52वें साल में परमेश्वर का दास संत थोमा इस देश में प्रभु यीशु मसीह का वचन लेके आया। अगर चमत्कार के द्वारा हर एक घर अमीर बन जाता, अगर चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक को लखपति करोड़पति बना देता, हर एक को अमेरिका कनाडा पहुंचा देता, हर एक के घरों में बेटे और बेटी की आशीष दे देता, तो ये देश दुनिया का सबसे फलवंत देश होना था। लेकिन आज आपको अपनी शिक्षा को पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक सही करने की जरूरत है। आज झूठे शिक्षकों के पीछे, आज झूठे प्रचारकों के पीछे आपको नहीं लगने की जरूरत है। अगर आप किसी प्रचारक के पीछे लगते हो, आप किसी अपोस्टल को मानते हो, आप किसी प्रॉफिट को मानते हो, आप किसी इवेंजलिस्ट को मानते हो, आप किसी चर्च के पास्टर की पूजा करते हो, आप किसी बाइबल के बड़े ज्ञानी, बड़ी आयतें बोलने वाले टीचर को मानते हो, तो आप एक बड़ा पाप करते हो। आप एक बड़ा पाप करते हो, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और आत्मा के द्वारा आप परमात्मा से 24 घंटे बात कर सकते हैं। लेकिन आज पास्टरों को मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आज पास्टरों को मिलने के लिए आपको उनके तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं, आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं। आप कई तरह के पास्टर के पैर छूते हो। पास्टर चिट्टे कपड़े डाल के आपके सामने आता है, मैं भी बीच में ही था, मैं भी बीच में ही हूं, लेकिन आप उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्या जानते हो? आप उनके व्यक्तिगत प्रभु के रिश्ते के बारे में क्या जानते हो? आज प्रभु यीशु मसीह की सेवा आज पैसों के लिए एक बड़ा व्यापार बन गया है, और आप अगर इस व्यापार के पात्र हैं, अगर आप ऐसे झूठे व्यापार के, पैसों के व्यापार के बादलों में आप फंस गए हो, मैं भी फंस गया था, मैं भी पाप से डूबा हुआ था, मैं भी इस पाप से ग्रस्त था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने आके मेरे को दर्शन दिया और कहा, हरिंदर, अगर तू इस पाप से छुटकारा नहीं पाएगा तो साथ साथ गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं तेरा पीछा करेंगी और तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा बेटा और तेरी बेटी और तेरी पत्नी बुरी तरह से फंस जाओगे। तब परमेश्वर ने आके मेरे को वचन दिया। उस वचन में लिखा है मत्ती की पुस्तक 15वें अध्याय की 14वीं आयत में, इनको, ऐसे सेवकों को, ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के नाम में लोगों को लूटते हैं, जो परमेश्वर के नाम पे अपने आप को रसूल बोलते हैं, जो परमेश्वर के नाम में अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, जो परमेश्वर के नाम में अपने आप को मुझ जैसे पास्टर बोलते हैं, इनको छोड़ दे, क्योंकि ये अंधे हैं, और अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखलाएगा तो दोनों ही खड्डे में गिर जाएंगे। आज हम सफेद कपड़े डाल देते हैं, आज हम ऊंची ऊंची आवाज माइक में कर लेते हैं, अपनी आवाज का परिवर्तन कर लेते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, हमारे को आकर्षित वाले के पीछे नहीं जाना है। हमारे को प्रभु यीशु मसीह हमारा फिल्म स्टार है, प्रभु यीशु मसीह हमारा देवता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा हीरो है, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, जिसको हमने अपने दिल से जिसकी पूजा करनी है। आज परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर कितना बुद्धिमान और ज्ञानवान है, जिसने बाइबल के पवित्र शास्त्र में पहले ही लिख दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने धरती छड़ने से पहले लिख दिया था। मत्ती की पुस्तक 7वें अध्याय की 21वें आयत में, सब जो मुझको प्रभु प्रभु करके कहता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। आज प्रभु ने हमारे को
कभी नहीं मरने के लिए बनाया है। परमेश्वर के महान दास जिनको मेरे को भी मिलने का सौभाग्य मिला, अंकल बिली ग्राम, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली इस धरती को छोड़ने से पहले, जब इन पिछले इसी साल में भी प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए। उन्होंने बोला मेरा घर का एड्रेस चेंज हो रहा है, मैं धरती से छोड़कर मैं अपने स्वर्गीय घर में जा रहा हूं जहां मैं कभी मरूंगा नहीं। क्या आप आज जानते हो कि परमेश्वर ने पास्टर को या अपोस्टल को या प्रॉफिट को प्रभु ने कलीसिया को बचाने के लिए बनाया है, लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए बनाया है। पर आज एक पास्टर, आज एक अपोस्टल, आज एक प्रॉफिट, आज एक नबी, आज एक टीचर, एक इवेंजलिस्ट का एक ही काम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देना। अगर कोई पास्टर प्रभु से बड़ा बन रहा है, अगर कोई चर्च प्रभु से बड़ा बन रहा है, तो आज परमेश्वर उसको तोड़ने की पावर रखता है, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट कहा है जो तुम मेरे नाम से जो भूत निकालते हो, प्रेत निकालते हो, मत्ती 7:22 में लिखा है, प्रभु कहता है तुमने मेरे नाम में भविष्यवाणी करी है। आए भविष्य करता हूं, अपनी आदतों को सुधारो। आए झूठे भविष्य करता हूं, आज परमेश्वर का भविष्य करता एलीशा अपने कमरे में रहता था और बगैर किसी को मिले कह देता था कि तेरे जीवन में ये पाप है। आज परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता एलिया, जिसने पूरे देश को हिला दिया और राजा को बोल दिया आज से बारिश ना होगी, वह एक भविष्यवक्ता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता आज पवित्र आत्मा है। लेकिन आप आज अपने आप को फुला रहे हो और कलीसिया को घुमा रहे हो, और कलीसिया भी आज आपके पीछे लग गई है। तो आज आपको अपनी शिक्षा को, अपनी तालीम को सही करो। जिस दिन तेरा आत्मा तेरे अंदर से निकाल लिया जाएगा, वह परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़ा होगा और उस दिन परमेश्वर कहेगा मैं तेरे को नहीं जानता, तूने मेरे नाम से भूत निकाले, तूने मेरे नाम से प्रेत निकाले, तूने मेरे नाम से लोगों को चंगा किया, लेकिन मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं जानता। आज उन भोले वाले लोगों को जिनको चर्च अपने पीछे लगा रहा है, आज उन भोले वाले लोगों को जो पास्टर अपने पीछे लगा रहा है, जो बोलता है मेंबरशिप लो, हजारों लाखों रुपए देके मेंबरशिप लो। आज यीशु मसीह हमसे कोई पैसा नहीं मांगता किसी चर्च की मेंबरशिप लेने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह जी आज हमसे कोई पैसा नहीं मांगते कि तुम मुझको पैसे दो फिर मैं मिलूंगा। आज जब भी मैं चाहूं, जहां भी मैं चाहूं, जब भी मैं गाड़ी में जाता हूं, जब भी मैं अपने घर में बैठता हूं, जब भी मैं दुनिया के 40 देशों में प्रभु मेरे को लेके जाता है। मैंने एक बात भाई जॉनी लीवर से पूछी थी, भाई जॉनी लीवर आप जब 18-18, 20-20 घंटे जहाज में सफर करते हो तो आप क्या करते हो? तो भाई जॉनी लीवर ने कहा मैं अपने प्रभु यीशु मसीह से बातें करता हूं। और उस दिन मैंने भी प्रभु से वरदान मांगा कि प्रभु जहां भी मैं चाहूंगा, जब भी मैं चाहूंगा, तेरे नाम को जब मैं पुकारूंगा तो आप मुझसे बातें करना। आज यीशु को मिलना कितना आसान है, आज पवित्र आत्मा को मिलना कितना आसान है, आज प्रभु यीशु मसीह से चमत्कार पाना कितना आसान है। लेकिन हम अपने वचन को परमेश्वर के नहीं जानते हैं, हम अपने शिक्षा से चलते हैं, हम अपनी अकल से चलते हैं। और बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस 2:19 में अध्याय में, जो मेरे हैं परमेश्वर उनको जानता है और जिनको प्रभु जानता है उनको प्रभु कहता है पाप मत कर, पाप मत कर। आज परमेश्वर के दास अपोस्टल संत पौलुस ने आज कितने चर्चों को खड़ा किया, उसने कभी पता भी नहीं लगने दिया। आज पतरस ने प्रभु के लिए कितना सारा कार्य किया, आज स्मिथ विगर्सवर्थ ने आज प्रभु के लिए कितना सारा कार्य किया, आज जॉन हाइड ने, आज जॉन वेस्ले ने, परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। अंकल T.L. ऑसबॉर्न, जिनके द्वारा मैंने परमेश्वर के आत्मा के मसा को पाया, अंकल D.J. दिनाकरण, आज वो दुनिया में 100 देश से ज्यादा में उनकी सेवकाई है। लेकिन वो एक बात बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नौकर हैं, हम तेरे दास हैं। वो अपने आप को अपोस्टल नहीं बोलते, वो अपने आप को प्रॉफिट नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है दुनिया में सबसे बड़ा अपोस्टल, दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉफिट, दुनिया में सबसे बड़ा बोलने वाला पवित्र आत्मा है। आज मेरे मसीह भाइयों, मेरे मसीह बहनों, आज आपको मैं किसी अपोस्टल की निंदा करने में नहीं आया, मैं किसी प्रॉफिट को नीचे दिखाने नहीं आया, मैं आज आपसे ये बताने के लिए आया कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे याजक हो, तुमको मैंने कलीसिया को चरवाने के लिए रखा है, कलीसिया को चाबुक मारने के लिए नहीं रखा। परमेश्वर का वचन यूं लिखता है कि संगत मेरी है और तू इसका चरवाहा है। तेरा काम है चारावाही करना, तेरा काम कलीसिया को लूटना नहीं है, तेरा काम सत्संगियों को दबाना नहीं है, तेरा काम सत्संगियों के घरों में जाना है,
तेरा काम सत्संगियों की मदद करना है, तेरा काम मेरे लोगों को प्यार करना है, तेरा काम मेरे लोगों से पैसे लेके चर्च की मेंबरशिप बनाना नहीं है। हमारा चर्च स्वर्ग में है, क्योंकि हम स्वर्गीय कलीसिया हैं। हम वो कलीसिया हैं जिसको परमेश्वर अपने पास रखेगा। और उस दिन अगर आपके अंदर किसी पास्टर की फोटो होगी, अगर उस दिन जिस दिन आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उस सिंहासन के सामने आपके अंदर किसी पासवान किसी चर्च की मेंबरशिप होगी, तो प्रभु यीशु मसीह आपका इनकार कर देगा। आज आप बीमार इसीलिए हैं, आज आपकी बीमारी नहीं जा रही है। आप चर्च में जाते हैं, आप नाचते गाते बहुत हैं, आप आराधना बहुत करते होंगे, लेकिन आप घर जाकर फिर से बीमार हैं। आपके परिवार में बड़ी समस्याएं हैं, आप दुखी हैं, आप बोझ में हैं, आप चिंताओं में हैं। आपके अंदर यीशु का प्यार तो आ गया, आपके अंदर यीशु मसीह जी का प्यार तो आ गया, आपके अंदर यीशु मसीह की ममता तो आ गई, लेकिन आपके परिवार में, आपके घर में कोई बदलाव नहीं आया। उसका कारण यही है कि आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है। आपका रिश्ता परमेश्वर के किसी नौकर के साथ है, परमेश्वर के किसी दास के साथ है। आज आपको अपने और परमेश्वर के रिश्ते को सही करने की जरूरत है। और प्रभु का वचन यूं भी कहता है कि रसूलों के कर्तव्य प्रेरितों की पुस्तक 19वें अध्याय में लोग दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, और दुष्ट आत्माएं निकालते निकालते जो लोग यीशु को नहीं जानते थे, जो लोग यीशु की पूजा नहीं करते थे, जो लोग यीशु की सेवा नहीं करते थे, वो बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। और दुष्ट आत्मा निकलकर उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर सवार हो गई और उनको कहा, हम यीशु को तो जानते हैं लेकिन तेरे को नहीं जानते। अजीज भाइयों और बहनों, बहुत साल पहले 2004 में जब मैंने पहली बार किसी दुष्ट आत्मा के लिए संगरूर में प्रार्थना किया, तो उस समय एक बुजुर्ग इंसान तकरीबन 80 साल का, वह बिस्तर पे पड़ा था, उसको अधरंग हुआ था, उसको जनेऊ हुआ था, और वो बिस्तर पे 10-12 साल से पड़ा था और बड़ा ही कमजोर था। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको बिस्तर से उठा के उसी समय खड़ा कर दिया। वही चंगा हो गया, वही चंगा हो गया। और उसी समय जो उसके जनेऊ था, जो उसका रोग था, वो मेरे हो गया। तब मैंने परमेश्वर से बैठकर पूछा कि ऐसा क्यों हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बताया, मैंने तेरे को अभी अभिषेक नहीं किया कि तू जाके दुष्ट आत्माओं को निकाले। मैंने तेरे को अथॉरिटी नहीं दी कि तू जाके दुष्ट आत्माओं को निकाले। जब मैंने प्रभु से अभिषेक पाया, जब मैंने प्रभु से अथॉरिटी पाई कि मैं परमेश्वर तेरे नाम में लोगों के लिए प्रार्थना करूं, तो मैंने पहली बार 2006 में ऑस्ट्रेलिया में एक बहन के लिए प्रार्थना किया जालंधर से। उस बहन को कैंसर था और उसी समय वह चंगी हो गई। तब प्रभु ने मेरे कानों में आके आवाज मारी और कहा, हरिंदर, मैं दूर और नजदीक का परमेश्वर हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी हूं, मैं यूएसए में भी हूं, मैं इंडिया में भी हूं, मैं कनाडा में भी हूं। इस बात में घमंड मत करना कि तेरे बोलने से कोई बीमार चंगा हो गया। इस बात में घमंड करना कि मैं तेरा परमेश्वर तुझसे कितना ही प्यार करता हूं। आज मेरे भाइयों और बहनों, आप किसी चर्च में जाते हैं, आप जाइए। आप किसी पास्टर को मानते हैं, आप मानिए। आप किसी को अपना दान चंदा देते हैं, दीजिए। लेकिन पहले अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी जांच करिए कि आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ कैसा है। आप कहीं झूठे सेवकों की बातों में, आप कहीं झूठे पासवानों की बातों में फंसकर आप किसी बिल्डिंग की मेंबरशिप तो नहीं रहेगी, आपकी स्वर्गीय मेंबरशिप नहीं है। आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ पंडाल में रह जाती हैं, आपकी प्रार्थनाएं केवल बिल्डिंग में रह जाती हैं, आपकी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती हैं, इसलिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह किश्ती में सवार थे और सो रहे थे, और कश्ती में चेले भी सवार थे। तूफान आ गया, तूफान आ गया। आज मेरे और मेरी पत्नी सतविंदर कौर के जीवन में कितने बड़े बड़े तूफान आए, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को हमने देखा, लेकिन हमने परमेश्वर के वचनों को जाना, हमने परमेश्वर के पूरे ज्ञान को, उसके वचनों को पढ़ के सीखा, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके सीखा। और एक बात सीखी, चेलों ने आके यीशु को बोला, यीशु जाग जा, तूफान आ गया, हम मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह तुरंत उठे और उन्होंने तूफान को बोला, शांत और थम। मेरी पत्नी और मैंने सीख लिया कि हमें हर समय यीशु के अधीन रहना है। हर उठती हुई बात को, हर विरोध को, हर समस्या को एक ही बात बोलनी है, यीशु मसीह के नाम में थम। मैं भी कर्जदार था, मैंने भी धोखा दिया होगा, मैंने भी पाप किया, मैंने भी गुनाह किया, मैं भी कई तरह की समस्याओं में फंस गया था, लेकिन मुझको
पवित्र शास्त्र बाइबल में से मैंने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे, मैं तेरी को सारी चिंताओं से आजाद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपका रिश्ता किसी इंसान के साथ नहीं, किसी चर्च के साथ नहीं, किसी बिल्डिंग के साथ नहीं, आपका रिश्ता उस आत्मा के साथ है जो आत्मा आपके अंदर रहता है। उस आत्मा को परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं, और वो एक आत्मा जब आपके अंदर आके पवित्रता का जीवन देता है, जब उस आत्मा के द्वारा आप पवित्रता ही पाते हैं, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि बगैर पवित्रता के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मैं आपसे बार बार इसी बात के लिए आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज आप अपने और परमेश्वर के रिश्ते को मजबूत कीजिए। आज आप अपने और प्रभु यीशु मसीह के संबंध को बनाइए। आप पासवान की बातों को सुनिए, आप अपने पास्टर की बातों को सुनिए। आप जिस चर्च में जाते जाइए, वो जो प्रचार करता है उसको लेके अपने घर में आइए और प्रार्थना करिए कि ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरा राज्य है। आज हर एक चर्च, आज हर एक डिनोमिनेशन, आज हर तरह की कलीसिया अपने नाम को ऊंचा करने में लगी हुई है। आज हजारों पास्टर प्रचार कर रहे होंगे, यूट्यूब पे हर एक को अपना नाम ऊंचा करना है। लेकिन मैं भी कितने सालों बाद, 18 साल प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, 13 साल प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के बाद, कितनी गलतियों को करने के बाद, कितने गुनाहों को करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद आज मैं यूट्यूब पे आया हूं। मैं नहीं देखता हूं मेरे कितने लोग मुझको सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सुनते कि नहीं सुनते, आप मेरे से प्यार करते कि नहीं करते। इस करके आपके साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इस बात में मत कमेंट करिए कि भाई हरिंदर की प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता है। ये तो प्रभु की दया है क्यों मेरी प्रार्थना सुनता है। भाई पॉल दिनकरन की प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता है, भाई बेनीन की प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता है। भाई बेनीन का भी वही परमेश्वर है, भाई पॉल दिनकरन का भी वही परमेश्वर है, मेरा भी वही परमेश्वर है, आपका भी वही परमेश्वर है। उसका नाम प्यारे प्रभु यीशु मसीह है, जीवता परमेश्वर है। वो आपके घर में आपसे आगे बातें करना चाहता है। अपने सर को परमेश्वर की अमानत मानिए। ये दर दर पे झुकाया नहीं जाता, ये तो अपने कमरे में बैठकर अपने आप चुपचाप रह गए परमेश्वर के सामने झुकाया जाता है कि मैं पापी हूं, तू बख्शनहार है, मैं गुनाहगार हूं, तू मेरे को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस करके आज प्रभु के पवित्र शिक्षा को जानिए, प्रभु के पवित्र वचनों को जानिए। परमेश्वर अपने ही दासों को बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं आज आप इस बात का शिकार मत हो जाना कि आपको प्रभु नहीं जानता। आप हजारों में दुष्ट आत्मा निकालते होंगे, आप दुनिया के मुझसे भी ज्यादा देशों में जाके प्रचार करते होंगे। मैं तो बहुत छोटा पास्टर हूं, मैं तो बहुत प्रभु का छोटा सा दास हूं। आप श्रेष्ठ होंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु बोले मैं तुझको नहीं जानता, तेरे बच्चों को नहीं जानता, तेरी पत्नी को नहीं जानता। सोच मेरे भाई, सोच मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा है मेरे जाने के बाद इस संसार का सरदार संसार में राज्य करेगा, उसके साथ मेरा कुछ नहीं है। कहीं आपका परिवार शैतान के हाथों में ना आ जाए, कहीं आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे शैतान के कब्जे में ना आ जाए। इस करके आज अपने आप को इतना बड़ा मत कर कि आप यीशु मसीह से भी बड़े हो जाओ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस दुनिया में बड़े प्रभु के श्रेष्ठ श्रेष्ठ दास हैं। भाई पॉल दिनकरन कितना बड़ा प्रभु का दास है, वह अपने आप को नीवा करके रखता है। भाई पास्टर बेनीहीन, दुनिया में मेरे देखने के नजरिए में उनसे बड़ी भीड़ किसी मीटिंग में नहीं आती है। मेरे को कितनी बार अंकल राइनर्ड बोंके के साथ पर देखने को मौका मिला, बोलने का मौका मिला। मैंने उनको नजदीक से देखा, मैंने उनको छू के देखा। बोला मेरा नाम इवेंजलिस्ट है, मैं शुभ समाचार प्रचारक हूं, मैं तो अपने पिता का काम करने आया हूं। आज आप प्रभु यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं। आज आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मत बहकाइए। और कलीसिया और मेरे सत्संगी मसीह भाई बहनों, आज आप भोले वाले लोगों, अपने 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 पैसे को व्यर्थ मत बर्बाद करिए, अपने टाइम को व्यर्थ मत बर्बाद करिए। प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जिसने कहा प्रभु यीशु मसीह अपनी खोई हुई भेड़ की रक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अधरंगी को बोला अभी चंगा हो जा।
किसी पास्टर ने नहीं बोला। आज प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अपने संतों सेवकों के अंदर से, बहन कैथरीन कुलमैन प्रभु की श्रेष्ठ दासी, जिसके द्वारा पास्टर बेनी हिन बचे, अंकल डीजीएस दिनकर ने, टीएल ऑसबॉर्न पास्टर जी के द्वारा पवित्र आत्मा के प्रचार करने के अभिषेक को पाया। आज अंकल टीएल ऑसबॉर्न, आज पास्टर कैथरीन कुलमैन, आज जोएल ऑस्टिन के डैडी जॉन ऑस्टिन आंखें बंद कर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते और परमेश्वर से बातें करते और परमेश्वर का आत्मा उन पे भेद खोलता और वे बड़ी बड़ी बातें करते। आज कलीसिया, आज मेरे भाइयों बहनों, आज जब तक आप मसीहा के पीछे नहीं लगोगे, जब तक मसीहा आपके घर में नहीं आएगा। मसीहा का मतलब होता है मददगार, सहायता करने वाला। कोई पास्टर आपकी सहायता नहीं कर सकता है, सिर्फ मसीहा आपकी सहायता कर सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है। मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, प्रभु यीशु मसीह यही रहेगा जब तक संसार ना मिल जाए। आज मेरी बातें संसार में नहीं रहेंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में रहेगा। खुदा के बड़े बड़े दास आए, उन्होंने प्रभु के काम को किया, उन्होंने अपने आप को छोटा किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया। और आज परमेश्वर के आत्मा ने 200 से ज्यादा देशों में अपने संतों को ले गया और वहां पे कलीसिया को स्थापित किया। और आज उनका नाम आज गुप्त में है, आज पाकिस्तान में, आज इंडिया में जॉन हाइट के द्वारा लाखों लोगों को आज प्रभु ने मसीहा के साथ जोड़ा है, क्योंकि उसने 17 साल घुटनों पे आके प्रार्थना की है। आज भाई हरिंदर अगर बचा है, आज भाई कोई भी पासवान अगर बचा है, तो आज जॉन हाइट के घुटने हैं, जिसने 17 साल घुटने टेक के रखे कि पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में, राजस्थान में, गुजरात में लोग बचे हैं। आज उन दासों के द्वारा उनकी प्रार्थना को उत्तर है कि आज हम बच गए हैं। आज परमेश्वर के अजीज बेटे और बेटियों, आज अपने और प्रभु के रिश्ते को मजबूत करिए। आज कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है सिवाय पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा भेजा गया है। अगर पास्टर कह रहा है आप चंगे हो जाओ, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर से बोल रहा है। अगर पास्टर कह रहा है आज आप, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मैं आपको किसी संतों के विरोध में मैं नहीं बोलता, किसी पासवान के विरोध में मैं नहीं बोलता, किसी अपोस्टल के, किसी नबी के, किसी इवेंजलिस्ट के विरोध में मैं नहीं बोलता, मैं उस गंदी आत्मा के विरोध में बोलता हूं जो आत्मा कलीसिया को, संगत को मनुष्य के मगर लगाती है। हमें मनुष्य के प्रति मगर नहीं लगना है, हमें यीशु मसीह के पीछे लगना है। अगर आज आप इन बातों को गौर करेंगे और आज आप अपने आप की जांच करेंगे कि आप मनुष्य की पूजा करते हैं या मनुष्यों के बनाने वाले देवता की पूजा करते हैं। आज आप किसी चर्च की बिल्डिंग को मत्था टेकते हैं या संसार को बनाने वाले परमेश्वर को मत्था टेकते हैं। अगर आज आप अपनी जांच करेंगे, आप इंसान के आगे हाथ फैलाते हैं या पवित्र आत्मा से मानते हैं, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। धोखा मत खाइए, किसी मनुष्य के पीछे मत लगिए, मनुष्य की सेवा मत करिए, अपने आप को परमेश्वर के निकट ले आइए। वह आपसे बहुत प्यार करता है। झूठे प्रचारकों के पीछे मत लगिए। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो मुझको आके मेरे मुंह पे बोलिए। मैं बदलने वाला सेवक हूं। मैं अपने आप को बहुत ऊंचा किया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे घमंड को तोड़ दिया। मैंने अपने आप को बहुत घमंडी समझा था, परमेश्वर ने मेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया। मैंने अपने आप को बड़ा धनवान समझा था, मैंने अपने आप को बड़ा सामर्थ्य समझा था, बड़ा अथॉरिटी वाला समझा था। प्रभु ने सब चकनाचूर करके बोला, अब बता तुम बड़ा कि मैं बड़ा। उस दिन मेरे को एक बात समझ में आई, जो कुछ मेरे पास है वो सब यीशु तेरा है। मेरे पास तो सिर्फ एक जुबान है जो कह सकती है थैंक यू गॉड। इस करके अपने परिवारों की चिंता करिए कि आपका परिवार शैतान के हाथों में ना पड़ जाए। आपके बच्चों पे, आपकी पत्नी पे आप सेवकाई करते हो, लेकिन आपका परिवार कहीं शैतान के हाथों में ना पड़ जाए। इस करके अपने आप को, अपनी शिक्षा को, अपने चर्च की शिक्षा को एक ही बात बदलाइए कि हमने सबने उसके सामने खड़े होना है जो मरने के बाद भी हमारा न्याय करेगा, जो स्वर्ग और नरक में ले जाने की ताकत रखता है। इस करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पिता, हे प्रभु यीशु, आपने आकर फक्की और फरीसियों को, जो लोगों को बहकाते थे, जो कलीसिया को अपने मगर लगाते थे, वो फैरिसीज एंड सदूसिस,
जो लोगों को अपने चर्च की मेंबरशिप, अपने चर्च में आने को उकसाते और उनको लूटते। प्रभु यीशु मसीह ने उनके खिलाफ आके वचन बोला कि तुम बाहर से तो बड़े चिट्टे चिट्टे कपड़े पहन के सफेद नजर आते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर गार है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, आज मेरे भी और मेरे अति प्रिय भाई बहनों के, तमाम संतों सेवकों के, अगर आत्मा में कोई पाप है, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं, और जो हम दिखाते हैं वो हम है नहीं है, अगर इस तरह का कोई पाप मुझ में है, अगर तेरे बनाए हुए लोगों में है, तो प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा वो पाप जाता जाए। क्योंकि परमेश्वर वचनों में ऐसा लिखा है, डरना है तो उससे डर जो मरने के बाद भी तेरे न्याय करेगा। जब तू धरती छोड़ देगा, जब तू धरती छोड़ देगी, तेरे परिवार का ऊपर परमेश्वर का हाथ तब बना रहेगा जब तू अपने परिवार को मसीहा के पीछे लगाएगा। अगर आपने अपने चर्च को, अपने चर्च की शिक्षा को अपने पीछे लगाया है, अपनी आवाज के पीछे लगाया है, अपने दिखावे के पीछे लगाया है, तो याद रख मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि एक दिन परमेश्वर का आत्मा कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। इस करके पिता, जब कश्ती में आप सवार थे तो पिता हमने आपको आगे चिल्लाया, और प्रभु यीशु मसीह आपने आज भी हम सब मिलकर तेरे को चिल्ला रहे हैं। हमसे गलती हो जाती है, हमसे गुनाह हो जाता है, हम यहाँ पे किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए। जो मैंने अपने जीवन से सीखा, जो मैंने जीवन में पाप किया, जो मैंने जीवन में गलतियां करी, उन गलतियों को मैं अपने मित्रों के साथ, अपने अजीज भाई बहनों के साथ, अति प्रिय श्रोताओं के साथ बांटने आया कि यीशु की सेवा कर, यीशु के बातों को मान, यीशु के वचनों को पूरा कर। यीशु किसी चर्च का मेंबर नहीं कहने को बनता, यीशु कोई पैसे देके मेंबरशिप लेने को नहीं बोलता। यीशु आपको यही कहता है, अगर तुम मन का शुद्ध होगा तो तू परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अगर तू मेल मिलाप करने वाला होगा तो तू परमेश्वर की संतान कहलाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाएगा। आज प्रभु जी, आज तमाम, मैं तो बहुत निकम्मा हूं, मेरी तुलना और मेरी गिनती तो किसी में नहीं आती प्रभु, लेकिन मैं तेरा दास होते हुए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु कि तमाम संसार में तेरी शिक्षा सही हो पिता, तमाम चर्चेस तेरी शिक्षा के पीछे चले पिता। प्रभु तेरा वचन तो छुटकारा देता है, प्रभु तेरे वचनों में सामर्थ्य करे। वह दूसरों की जांच ना करें, वह अपने आप की जांच करें पिता, कि मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हूं या मैं अपने आप के सामने खड़ा हूं। वह कलीसियाओं को चलाने वाले संत सेवक बीच में मैं भी हूं प्रभु। हम इस बात की जांच करें कि शीशे के अंदर हमें अपना चेहरा नजर आता है या हमारे बनाने वाले का चेहरा नजर आता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदलाव आए प्रभु, बेदारी आए प्रभु, और सचमुच प्रभु जी तेरे ऐसे नबी, तेरे ऐसे रसूल पैदा हो जो अपने चर्चों को ना सजाएं, वह और कलीसियाओं को खड़ा करें और चर्चेस को बनाने में मदद करें और तेरे नाम को फैलाएं और तेरे नाम को ऊंचा करें। क्योंकि प्रभु सब कुछ तेरा है प्रभु। जिस दिन मैं इस संसार को छोड़ूंगा और मिट्टी के सुपुर्द किए जाऊंगा, खाली जाऊंगा प्रभु। आज बड़े बड़े संत सेवक आए, आज उनका नाम भी संसार में फीका पड़ गया, लेकिन तेरा नाम खड़ा है प्रभु यीशु, तेरा नाम वहीं पे खड़ा है, क्योंकि आप हमारे स्टार हैं, आप भोर के तारे हैं, आप भोर के तारे हैं। थैंक यू गॉड, तेरा आत्मा लोगों में जीवन में बदलाव लेके आए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। और प्रभु जी मैं तेरे दास होते हुए माफी मांगता हूँ बेटा, अगर मेरे वचनों ने किसी को ठोकर पहुंचाई है, अगर इन वचनों के द्वारा कोई किसी भी तरह से किसी के मन को ठेस पहुंची है, तो मैं तेरे दास होते हुए माफी मांगता हूँ प्रभु। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हीं दिनों में उनकी कलीसियाओं में, उनके परिवारों में सब बदलाव आए कि वो कहें सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में उतर आए और हमें आके आशीष दी है। थैंक यू गॉड फॉर आंसरिंग माय प्रेयर्स इन जीसस नेम। ब्लेस यू, ब्लेस यू।